हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद उसे लाइक करिए और उसे शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक में हम नायक के भेद पढ़ेंगे। ठीक है। जो हमारे नाटकों में नायक आते हैं वो किस कोटि का है, किस तरह का है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, नायक के हमारे चार भेद हैं। पहला कौन सा? धीरोदात्त। दूसरा कौन सा है? धीरोदत्त। और तीसरा धीर ललित। और चौथा भेद है हमारा धीर प्रशांत। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम धीरोदात्त के बारे में पढ़ते हैं कि धीरोदात्त जो नायक होता है वो कैसा होता है। धीरोदात्त नायक के विषय में लिखा है कि अविकथना क्षमावान अति गंभीरो महास्त्व स्थेयान निगूढ़ मानो धीरोदातौ दृढ़वता कथिता। यानी जो धीरोदात्त नायक होता है, ठीक है, ये जो नायक है ये कैसा है? अविकथना। अविकथना होता है अपनी प्रशंसा, अपनी आत्म प्रशंसा, ठीक है, अपनी आत्म प्रशंसा से रहित, यानी ये अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। ठीक है। जो इस टाइप के नायक होते हैं वो अपनी प्रशंसा से रहित होते हैं और अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा कौन सा है? क्षमावान। इसका गुण जो है वो क्या है? क्षमावान, यानी ये क्षमा करने वाले होते हैं। ठीक है, क्षमा करने वाला। तीसरा अति गंभीर। ठीक है। और चौथा महासत्व। महासत्व क्या होता है? महासत्व, इसका मतलब सुख दुख में, वह सुख दुख में समान रहता है। ठीक है, सुख दुख में समान रहने वाला। समान रहने वाला, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्रकृति है वो स्थिर प्रकृति होगी। ठीक है, वो सुख दुख में समान रहेगा। पांचवा है निगूढ़ मानव। निगूढ़ मानव। निगूढ़ मानव का अर्थ क्या है? स्वाभिमानी। ठीक है जी। क्या है निगूढ़ मानव का अर्थ? स्वाभिमानी। यानी कि ये जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, स्वाभिमानी नायक होते हैं, वो विनम्रता से ही अहंकार को जीत लेते हैं। ठीक है, विनम्रता से ही अहंकार को जीत लेते हैं। और लास्ट है हमारा दृढ़वता। ठीक है, दृढ़वता, यानी जो नायक होते हैं वो सत्य प्रतिज्ञ होते हैं। ठीक है, सत्य प्रतिज्ञ होते हैं। तो ये थे धीरोदात्त नायक के गुण। ठीक है, क्या क्या होंगे कि वो अपनी प्रशंसा से रहित होंगे, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करेंगे, क्षमा करने वाले होंगे दूसरों को, सुख दुख में समान रहने वाले होंगे, स्वाभिमानी होंगे, और क्या होंगे? सत्य प्रतिज्ञ होंगे। ठीक है, अब देखो इन सारे गुणों से आपके दिमाग में कौन कौन से नायक आ रहे हैं, वो सारे धीरोदात्त नायक ही होंगे। ठीक है, जैसे राम, ठीक है, युधिष्ठिर, अच्छा जी, कृष्ण हो गए हमारे, अर्जुन, ठीक है, चंद्रापीड़, राजा दुष्यंत और शिवाजी। ये सारे कौन है? कैसे नायक हैं? ये धीरोदात्त नायक हैं। ये जो नायक हैं वो कैसे नायक हैं? धीरोदात्त नायक हैं। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा धीरोदत्त। ठीक है, धीरोदत्त कौन से होते हैं? मायापरह। मायापरह, यानी इसका अर्थ क्या है? माया में पटु जो होते हैं, ठीक है, चतुर जो होते हैं, ठगने में जो कुशल होते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं? ठगने में कुशल। ये ये इनका पहला गुण है। दूसरा है प्रचंड। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रचंड। प्रचंड क्या होता है? ये उग्र स्वभाव से युक्त होते हैं। ठीक है, उग्र स्वभाव से युक्त। कैसे होते हैं नायक? ये नायक उग्र स्वभाव से युक्त होते हैं। तीसरा है चपल, यानी कि चंचल स्वभाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं? चंचल स्वभाव वाले। ठीक है, और फोर्थ है हमारा अहंकार, यानी अहंकार युक्त होते हैं, इनमें अहंकार बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
दर्प भूयिष्ठा, दर्प भूयिष्ठ यानी घमंड से युक्त होते हैं। ठीक है, इनमें घमंड बहुत ज्यादा होता है, घमंड से युक्त। अगला है आत्म आत्मश्लाघा निरतः। ठीक है, अगला क्या है हमारा नेक्स्ट, आत्मश्लाघा निरता, यानी ये अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले होते हैं। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले होते हैं। करने वाले होते हैं। ठीक है जी। अब ये सारे गुण किस किस कौन कौन से नायक में है? अब आपको पता लग रहा होगा ना, माया में पटु, जैसे ठगने में कुशल, कौन से नायक आपने पढ़े हैं, उग्र स्वभाव से वाले हैं वो। ठीक है, चंचल स्वभाव भी है उनका, घमंड से युक्त भी हैं, और वो अपनी प्रशंसा भी जो है वो स्वयं करते हैं, जैसे भीमसेन। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे भीमसेन, ठीक है, परशुराम, ठीक है जी, दुर्योधन, ठीक है, ठगने के मामले में चतुर थे। तो ये कैसे नायक हैं? ये हमारे धीरोधत्त नायक। इनको इन इस टाइप के जो नायक होते हैं उनको हम धीरोधत्त नायक कहते हैं। और जो धीरोदात्त हमने पढ़ा था वो कैसे होते हैं? आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, क्षमा कर देते हैं, अति गंभीर होते हैं, सुख दुख में समान रहते हैं, है ना, और स्वाभिमानी होते हैं। और जो धीरोदत्त होते हैं वो कैसे होते हैं? ठगने में कुशल होते हैं, उग्र स्वभाव वाले होते हैं, चंचल स्वभाव उनका होता है, और उनमें बहुत ज्यादा घमंड होता है, और अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है हमारा धीर ललित। ठीक है, ये कैसे होते हैं? देखो, निश्चिंत, इन्हें किसी चीज की चिंता ही नहीं होती। ठीक है, ये कैसे होते हैं? निश्चिंत होते हैं, हमेशा चिंता मुक्त रहते हैं, हमेशा चिंता मुक्त रहते हैं। अगला है मृदु, यानी ये कोमल स्वभाव वाले होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं ये राजा नायक। ठीक है, कोमल स्वभाव वाले, कोमल स्वभाव वाले। ठीक है, अगला है अनिशम कला परव, अनिशम कला परव, यानी दिन रात, दिन रात, दिन रात जो है ये नृत्य में, दिन रात नृत्य में, गीत में, ठीक है, नृत्य में और गीत में तत्पर रहते हैं। कला नृत्य आदि का, यानी एक कला व्यसनी होते हैं एक तरीके से। ठीक है, कला व्यसनी होते हैं। और यानी इस टाइप के जो नायक होते हैं, हमेशा चिंता जिनको रहती ही नहीं है, ठीक है, कोमल स्वभाव होता है, और दिन रात नृत्य गीत आदि में लगे रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो नायक होते हैं वो कैसे होते हैं? धीर ललित होते हैं। जैसे हमारी रत्नावली नाटक है, रत्नावली जो नाटिका है उसमें वत्सराज उदयन, ठीक है, वत्सराज जो उदयन है वो इसी प्रकार के नायक हैं, धीर ललित कोटि के हैं। ठीक है, और इसमें जैसे हमारे यक्ष आ गए, ठीक है, ये ये हमारे धीर ललित होते हैं। अगला है धीर प्रशांत, लास्ट है, ये हमारा चौथा प्रकार है वेद का। तो धीर प्रशांत कैसे नायक होते हैं? जो सामान्य गुणैर भूयान, यानी कि नायक के जो त्याग आदि, नायक के त्याग आदि सामान्य गुण है। ठीक है, त्याग आदि सामान्य जो गुण है वो अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में होते हैं। और द्विज आदि को, और जो क्या हो? ब्राह्मण वर्ग का हो, जो ब्राह्मण वर्ग का हो। जैसे एग्जाम्पल है मालती, माधव, आदव, माधवादि। मालती माधव में माधव जो है, वो जो माधव है वो कैसे हैं? नायक धीर प्रशांत कोटि के। ठीक है, जैसे चारुदत्त हो गए, चारुदत्त, ये कौन सी कोटि के हैं? ये धीर प्रशांत, ये धीर प्रशांत नायक हैं। ठीक है, तो मैंने आपको नायक के 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से? पहला तो है हमारा धीरोदात्त, दूसरा धीरोदत्त,
तीसरा धीर ललित और चौथा धीर प्रशांत। अब धीरोदात कौन से नायक थे? जो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, क्षमा करने वाला, सुख दुख में समान रहने वाला और स्वाभिमानी, सत्य प्रतिज्ञ। ठीक है, उसके बाद था धीरोदत्त नायक। धीरोदत्त नायक कौन से होते हैं? जो माया में पटुर होते हैं, उग्र स्वभाव वाले होते हैं, चंचल स्वभाव वाला होता है, घमंड से युक्त होता है और अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। उसके बाद है धीर ललित। धीर ललित वो होते हैं जो हमेशा चिंता मुक्त रहते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं और दिन रात नृत्य में, कला में, इनमें रहते हैं बिजी। ठीक है, उसके बाद है धीर प्रशांत, जिसमें नायक के त्याग आदि सामान्य जो गुण हैं वो अत्यधिक मात्रा में होते हैं और जो ब्राह्मण वर्ग के होते हैं वो होते हैं हमारे धीर प्रशांत। आई थिंक आपको समझ आ गया है बहुत अच्छे से। तो इसको वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें।